हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लर्न विद अश्विनी पर। मैं अश्विनी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस टाइम मेरे चैनल पर करंट अफेयर की एक सीरीज मैंने शुरू की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्पेशली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए। और अनदर किसी भी स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आपने कल पढ़ा था महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सूर्य किरण 16। सूर्य किरण कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था सलझंडी, नेपाल में। यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत और नेपाल की सेना के बीच ये युद्धाभ्यास ये होता है। कब किया गया था? ये किया गया था 16 से 29 दिसंबर 2022 को। कब किया गया था? 16 से 29 दिसंबर 2022 को। किनके बीच होता है ये? भारत और नेपाल की सेना के मध्य ये अभ्यास होता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बन सकता है कि क्यों किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके इसका बता दे रही हूँ। बहुत ज्यादा इसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देखिए नॉलेज होना चाहिए। प्रतिवर्ष ये क्यों आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध। पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध, आतंकरोधी अभियान। जंगल युद्ध हो गया, ये आतंकरोधी अभियान में मानवीय सहायता या आपदा कार्यों में क्षमता को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए ऐसी कोई जरूरत पड़ जाती है, भारत और नेपाल की सेना के बीच कोई आतंकरोधी अभियान हो जाता है, पहाड़ी इलाकों में कोई जंगल युद्ध हो जाता है, या फिर कोई ऐसी आपदा कार्य हो जाती है, तो उसमें सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष ये युद्धाभ्यास आयोजित किया था। कहते हैं ना, प्रैक्टिस होना जरूरी है, सीखने से नहीं होता, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार ये चीज आपकी पढ़ाई में भी अप्लाई होती है। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मगर रिवीजन ना करिए तो मतलब नहीं होता है। सेम वैसा ही है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड है काजिंद 2022। ये अभी इसी 2023 में ही हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काजिंद 2022 23 में, हाँ 23 में नहीं हुआ है। काजिंद 2022 ये कब हुआ था? ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था उमरोई मेघालय में। कहाँ आयोजित किया गया था? ये उमरोई मेघालय में। और किसके बीच ही होता है? तो काजिंद, जहां पे का लिख के आया समझ जाइए, कजाकिस्तान। भारत व कजाकिस्तान की सेना की ये मध्य होता है। कहाँ पे आयोजित किया गया था? काफी न्यूज में रहा, उमरोई मेघालय में। कहाँ पे? उमरोई कहाँ पड़ता है? मेघालय में। फिर से बोल दे रही हूँ, उमरोई मेघालय में। इसमें भारत की तरफ से 11 गोरखा राइफल्स के जवानों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और कजाकिस्तान की तरफ से दक्षिणी क्षेत्रीय कमान, कजाकिस्तान की तरफ से दक्षिणी क्षेत्रीय कमान की सेना ने इसमें भाग लिया था। भारत की तरफ से कौन गया था? 11 गोरखा राइफल्स गए हुए थे, दक्षिणी क्षेत्रीय कमान। और काजिंद किसके बीच होता है? काजिंद होता है भारत व कजाकिस्तान की सेना के मध्य ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गरुड़ शक्ति 2022। गरुड़ शक्ति 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? पहले आयोजन स्थल जानना जरूरी है। इसको तो एकदम रट्टा मार लीजिए, रट्टू तोता की तरह रट्टा मार लीजिए। ये समझने वाली चीज नहीं, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। गरुड़ शक्ति 2022 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में। और किसके किसके मध्य ये अभ्यास होता है? ये होता है भारत व इंडोनेशिया के मध्य। किसके मध्य होता है? भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। और कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 को। 2021 का मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि वो आएगा भी नहीं, तो 2022 का है ये। 21 नवंबर 15 दिसंबर 2022 तक। और ये गरुड़ शक्ति 2022 ये कौन सा था? ये इसका 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? संस्करण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपसे डायरेक्ट यही पूछ ले जाए कि 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था गरुड़ शक्ति का? तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। किसके मध्य होता है? ये होता है भारत व इंडोनेशिया की सेना के मध्य होता है। यह इसका 8वां संस्करण यानी 8th एडिशन था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा टाइगर ट्रम्प अभ्यास। ठीक है, आपने लग रहा है बहुत कम लोगों ने सुना। देखिए जैसे काजिंग हो गया, जैसे सूर्य किरण हो गया, तो कॉमन है, बहुत कॉमनली सुनने को मिल जाता है। लेकिन आपको उन चीजों पे भी ध्यान देना जो कभी कभी सुनाई नहीं देती है, जिसपे जो न्यूज में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिनका यार न्यूज में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होती है, वो एग्जाम में आने की संभावना है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सिंपली तो जो होते हैं वो सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें जिसको लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, एग्जामिनर वही पूछने की पूरी कोशिश करता है। तो देखिए जैसे ये है टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, पहले ये जान लेते हैं। ये आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम में। कहाँ आयोजित किया गया था, यह विशाखापट्टनम में। और किसके मध्य होता है, ये भारत व अमेरिका के सेना के मध्य होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह एक मानवीय सहायता अभ्यास है। क्या है, एक मानवीय सहायता अभ्यास है। क्लियर, यह एक मानवीय सहायता अभ्यास है। ठीक है, अब अगला आता है आपका IMT त्रिलाट। त्रिलाट देख लीजिए, त्रि से समझ में आ रहा है कि 3 देश है इसमें। अगर थोड़ा सा अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको भी लगाने की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। त्रिलाट, त्रि का मतलब क्या होता है, 3, IMT त्रिलाट। ठीक है, इसमें कौन कौन सा होता है, कौन कौन से देश होते हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। यह एक नेवल एक्सरसाइज यानी कि नौसेना अभ्यास है। क्या है, नौसेना अभ्यास है। ठीक है, IMT से आपको समझ में आएगा, I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक एंड T फॉर तंजानिया। तो ये बन गया IMT त्रिलाट। अब ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था डार एस सलाम तंजानिया में। कहाँ पे आयोजित किया गया था, डार एस सलाम तंजानिया में यह आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से कौन गया था, भारत की तरफ से INS तरकश, भारत की तरफ से INS तरकश। ठीक है, इसके बारे में बता रही हूँ, IMT त्रिलाट के बारे में। चेतक व मार्कोस हेलीकॉप्टर, चेतक व मार्कोस, चेतक व मार्कोस हेलीकॉप्टर, ये दोनों तो हेलीकॉप्टर थे, इन दोनों ने भाग लिया था। और INS तरकश गया था। और तीसरा क्या है, गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल फोरगाट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से किसने किसने भाग लिया, तो INS तरकश गया होता, क्योंकि एक नौसेना अभ्यास है। चेतक व मार्कोस हेलीकॉप्टर और गाइडेड मिसाइल फोरगाट। ठीक है, गाइडेड मिसाइल फोरगाट, सॉरी फोरगाट नहीं होगा, ये फ्रीगेट होगा। ठीक है, फ्रीगेट नाम भाई इतना टेढ़ा मिलता है कि कभी कभी कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाता है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, फ्रीगेट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपली किसके बीच आयोजित होता है, कहाँ आयोजित हुआ, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया कि कहाँ से, इंडिया से कौन कौन से हेलीकॉप्टर गए थे और कौन सी मिसाइल यूज की गई थी इसमें, तो गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट। फ्रीगेट क्या है, एक गाइडेड मिसाइल है INS तरकश, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 हेलीकॉप्टर, कौन सा, चेतक व मार्कोस। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट, ये तीसरा पॉइंट है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला है सिम्बैक्स 2022। सिम्बैक्स 2022, सिम्बैक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, ये भी किया गया था, सॉरी पहले छूट गया है, गरुड़ 7, हाँ गरुड़ 7। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, गरुड़ शक्ति पढ़ा था। तो जो गरुड़ शक्ति का, देखिए मिलता जुलता नाम, ये यहाँ गरुड़ शक्ति है, यहाँ गरुड़ 7 है। तो गरुड़ शक्ति किसके बीच था, भारत व इंडोनेशिया के बीच। और गरुड़ 7 अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसके बीच है, ये सबसे पहले भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य होने वाला एक वायुसेना अभ्यास है। क्या है, वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, नौसेना अभ्यास नहीं है, ना ही थल सेना अभ्यास, ये है वायुसेना अभ्यास। और किसके किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के मध्य। किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के मध्य। कहां पे आयोजित किया गया था, इसे आयोजित किया था राजस्थान के जोधपुर वायुसेना बेस पे। कहां किया गया था, राजस्थान के जोधपुर वायुसेना बेस में इसका आयोजन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है ऑस्ट्रा हिंद 2022। ऑस्ट्रा से आपको समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रा में क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो जी हाँ, अगर ऑस्ट्रा है, ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, तो समझ जाना है
ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया था राजस्थान में। कहाँ आयोजन किया गया था इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में, ठीक है। और किसके मध्य होता है ये? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। नाम से ही इसको पता लग रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि वॉरियर 2022, या अग्नि योद्धा भी लिख के आ सकता है, वॉरियर योद्धा समझ जाएंगे आप। अग्नि वॉरियर 2022, अग्नि वॉरियर 2022 का आयोजन, सबसे पहले आयोजन स्थल देखते हैं कहाँ पे आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था देवलाली महाराष्ट्र में। कहाँ आयोजित किया गया था? देवलाली महाराष्ट्र में। और किसके मध्य होता है ये? भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य होता है। किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य ये होता है। कब से कब तक आयोजन किया गया ये भी देख लेते हैं। 13 से 30 नवंबर 2022। 13 से नवंबर का डेटा है, 13 से 30 नवंबर 2022। क्लियर? अब देखिए, हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था अग्नि वॉरियर 2022 के बारे में, तो इसका कौन सा संस्करण था ये भी जान लेते हैं। यह इसका 29वां संस्करण था। क्या था? 29वां संस्करण था। कब से शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत हुई है अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच होता है। 29वां संस्करण था। इसकी शुरुआत हुई है 1994 से। 1994 से। और एक इसकी खास बात यह है कि यह भारत का लगातार सबसे लंबा चलने वाला नौसेना अभ्यास है। किसके बीच होता है ये? भारत और सिंगापुर की नेवी के बीच होता है, और लगातार सबसे लंबा चलने वाला ये नौसेना अभ्यास है। 1994 से इसकी शुरुआत की गई, मतलब ये कभी रुका नहीं है, हर साल होता रहा है, और 1994 से लगातार ये होता रह रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हरिमाऊ शक्ति 2022, ठीक है। हरिमाऊ शक्ति 2022 के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कब किया गया था? ये हुआ था पुलाई मलेशिया में। कहा हुआ था? पुलाई मलेशिया में। और किसके मध्य होता है ये? भारत व मलेशिया के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत व मलेशिया के बीच। आयोजन की तिथि क्या थी? 28 नवंबर से 12 दिसंबर। 28 नवंबर से 12 दिसंबर, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गया है। ये अग्नि वॉरियर 2022 का ही मिलता जुलता नाम हो जाता है। ये 12वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा ये? 12वां संस्करण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं संगम अभ्यास। संगम अभ्यास, ठीक है। संगम अभ्यास किसके बीच होता है? ये भारत व अमेरिका की नौसेना के बीच होता है, ठीक है। भारत व अमेरिका की नौसेना के बीच होता है। और कहाँ आयोजित किया गया था? आयोजन स्थल था गोवा। गोवा कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है भाई, अभी भी नहीं पता होगा तो फिर क्या बोलूं मैं। संगम अभ्यास गोवा में आयोजित किया गया था, भारत में हुआ था यानी। और किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका की नौसेना के मध्य होता है। यह इसका 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था, ठीक है। 7th एडिशन था, यानी 7वीं बार यह आयोजित किया गया है। अगला है नसीम अल बहर 2022। नसीम अल बहर 2022 ये किसके बीच आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है भारत, पहला तो भारत, दूसरा ध्यान दीजिएगा ओमान की नौसेना नहीं, रॉयल ओमान नौसेना, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी दे सकता है, ओमान नौसेना, रॉयल ओमान नौसेना, तो ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। रॉयल ओमान क्या होता है? ओमान तो ओमान ही है, आपको लगाना है रॉयल ओमान। ये एक नेवल एक्सरसाइज है भारत की और ओमान की, रॉयल ओमान नेवी के बीच ये नेवल एक्सरसाइज होता है। कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था ओमान में। कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था ओमान में। यह इसका 13वां संस्करण था। क्या था? 13वां संस्करण। और इसकी शुरुआत हुई है 1999 से। कब से हुई है? 1999 से। क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा। अभी इतने पे खत्म नहीं होने वाला, अभी आगे भी कराना है, इसलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। और इसीलिए मैं बोलती भी रह रही हूँ कि अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर लीजिए।
मैं हट जा रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, 5 सेकंड का मौका दे रही हूँ भाई, काफी है इतना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक हो चुका होगा, ठीक है। तो भाई इसको इरेज करते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए इसके आगे देखते हैं, क्योंकि इतने पे शुरुआत नहीं होती है, ठीक है, सॉरी खत्म नहीं होता, शुरुआत तो हो ही चुकी है, खत्म नहीं होता है। अब अगला है, इसमें 12 जैसे मैंने आपको बता दी, अब 13वां है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये है पिच ब्लैक। क्या है? पिच ब्लैक 2022, ठीक है, पिच ब्लैक 2022, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि इसमें कुल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं और इसका नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। तो इस बार किसने किया था? इस बार इसे किया था रॉयल ऑस्ट्रेलिया, रॉयल ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के नेतृत्व में यह अभ्यास हुआ था, पिच ब्लैक, ठीक है, पिच ब्लैक। दूसरी बात, इसमें कुल कितने देश थे? ऑस्ट्रेलिया, मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसमें कुल 17 देश थे। कितने देश थे? 17 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 17 देशों के 2500 सैन्य कर्मी, कितने थे? 2500 सैन्य कर्मी, क्लियर। अब वो 17 देश कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और लगभग 100 विमान, लगभग 100 विमान, 17 देश थे, उनके 2500 सैन्य कर्मी थे, 100 विमान, 100 एयरक्राफ्ट थे इसमें, ठीक। अब 17 देशों की बात अगर हम कर लें तो ऑस्ट्रेलिया तो देखिए है ही, उसने नेतृत्व किया है, तो ऑब्वियसली उसका मतलब वो होगा, ठीक। अब दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, नीदरलैंड, भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, नीदरलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ जाइए, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर। प्लीज इसको नोट करते हुए चलिएगा, देश का नाम ही पूछ दिया ना तो गड़बड़ा जाएंगे आप सभी, ठीक है। कोरिया गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, ठीक, फिलीपींस, थाईलैंड, कनाडा, सभी देशों के नाम आपको, आपसे क्वेश्चन यही कर दिया कि आपको एक लिस्ट दे दिया गया कि पिच ब्लैक 2022 में निम्न में से, सॉरी लाइट चली गई, कोई बात नहीं, निम्न में से किस सेना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अक्सर ये पूछा जाता है कि किया था, लेकिन कभी कभी घुमाने के लिए पूछ देते हैं कि निम्न में से किस सेना ने पार्टिसिपेट, किस देश की सेना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको नाम दे दिया भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कोरिया, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड व कनाडा। लाइट धोखा दे दिए भाई, लेकिन कोई नहीं, क्लासेस हमारी जारी रहेंगी, ठीक है। और अगला क्या है आपका? हाँ, एक बच रहा है आपका मलेशिया। क्या बच रहा है आपका? मलेशिया, ठीक है। तो यही तो बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़ाते रहो, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन और बचे हैं और मैं क्लास को यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं भाई, चढ़ते हुए रहेंगे। संघर्ष का नाम ही जीवन है, संघर्ष करते चलिए। अगला आपका होगा गगन स्ट्राइक 2022,
आपका होगा गगन स्ट्राइक 2022। ये भारत की थल सेना व वायु सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत की थल सेना व वायु सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बोलती जा रही हूं, प्लीज मिस मत करिएगा इसको। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहां पे हुआ था? पटियाला, पंजाब। आयोजन स्थल क्या था इसका? पटियाला, पटियाला पंजाब। पटियाला कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यही बड़ी प्रॉब्लम है यार, इतनी मेहनत से काम करो, ये लोग लाइट हटा देते हैं, क्या बोला जाए। एक्चुअली पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी जल्दी ऐसा होता नहीं है, बट कोई ना, हादसे होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि बिना खत्म किए मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। एक्स विनबैक्स 2022, एक्स विनबैक्स 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था चंडी मंदिर, हरियाणा में। हरियाणा कह रही हूँ, सॉरी, चंडी मंदिर, हरियाणा, ठीक है। एक्स विनबैक्स 2022 का चंडी मंदिर हरियाणा में, ये किसके बीच होता है? यह होता है भारत व वियतनाम के बीच। किसके बीच होता है? भारत वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे ऑपरेशन वज्र प्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने काफी पढ़ा भी होगा, क्योंकि थोड़ा सा पुराना डेटा है, अगस्त का है, तो अब तक तो याद ही हो गया। अगर जो लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उनको तो ये मुंह ज़बानी याद होगा। ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022, ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022, यह इसका 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था, ठीक है। और ये किसके बीच होता है? भारत और यूएसए, इंडिया यूएसए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या है ये? संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। भारत व यूएसए की सेना के बीच होता है। और इसका आयोजन स्थल क्या था? इसका आयोजन स्थल था बकलो। ये बकलो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। HP इतने से समझ जाइए, हिमाचल प्रदेश में। काफी न्यूज में ये रहा है। भाई आज तो लाइट ने ऐसा धोखा दिया कि अब तक नहीं आई, क्या बोले। मेहनत करो, उसके बाद फिर ऐसा धोखा मिल जाता है बीच में। भाई स्टूडियो तो है नहीं कोई अपने पास, ऐसा कोई बात नहीं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए चैनल, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।